हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। यदि बहुपद 3 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी के गुनी एक्स प्लस 5 के शून्यकों का योग 4 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो, द्विघात बहुपद के मानक रूप की बात करें तो ये क्या होता है। तो देखो, ए गुनी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम इसके शून्यकों का योग की बात करें तो शून्यकों का योग हम कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखो, ये बराबर होता है किसके, तो माइनस यहाँ पर x के गुणांक बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक के। तो बच्चों देखो, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है तो इसके दो शून्यक होंगे अल्फा तथा बीटा। तो यहाँ पर अल्फा तथा बीटा बराबर हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो x के गुणांक। तो यहाँ पर x के गुणांक क्या है, तो b, और पहले से माइनस है तो माइनस b बटे में एक्स स्क्वायर के गुणांक क्या है, तो a, तो बटे में a हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। तो इस मुख्य अवधारणा की सहायता से बच्चों हम दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न में बच्चों हमें द्विघात बहुपद दिया क्या गया है, तो इसे हम लिखेंगे दिए गए द्विघात बहुपद क्या है। तो देखो यहाँ पर 3 गुनी एक्स स्क्वायर माइनस 2 गुनी के एक्स प्लस 5। ठीक है, ये हमें पी एक्स अर्थात द्विघात बहुपद दिया गया है। यहाँ पर क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है अर्थात चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए बच्चों ये द्विघात बहुपद है। अब यहाँ पर हम इनके शून्यकों के योग की बात करें तो प्रश्न में हमें दिया गया है शून्यकों का योग क्या दे रखा है, तो देखो यहाँ पर 4, तो इसे हम लिख लेते हैं 4। ये हमें प्रश्न में दिया गया है। अब यहाँ से बच्चों देखो, मुख्य अवधारणा का प्रयोग करेंगे तो शून्यकों का योगफल हम कैसे ज्ञात करते हैं, तो माइनस यहाँ पर x का गुणांक क्या है, तो माइनस 2 गुनी के बटे में एक्स स्क्वायर का गुणांक अर्थात 3 बराबर क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ से बच्चों देखो, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 गुनी के बटे 3 बराबर 4। 2 से विभाजित करते हैं तो 2 दूनी 4, तो यहाँ से हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा क्या, तो 3 दूनी 6। तो प्रश्न में हमें के का मान पूछा गया था, तो के का मान इस प्रकार हम लोगों ने 6 ज्ञात किया मुख्य अवधारणा की सहायता से। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।